अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाहौर वाक़े के बारे में आपने या तो सुना होगा या उसके बारे में कुछ देखा होगा, और उस बारे में आपने कोई राय भी सुनी होगी और कंफ्यूज भी होंगे। तो आइए देखते हैं कि वो वाक़या क्या था और उसके वाक़े के पस मंज़र में हमारे पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है। एक जोड़ा और कपल आता है। इछरा बाज़ार लाहौर का एक मशहूर तरीन इलाका है शॉपिंग वगैरह के लिए, और बड़ा मसरूफ़ इलाका है। वहाँ पे वो शॉपिंग के लिए आते हैं और औरत ने एक ऐसा लिबास पहना हुआ है जिस पर अरेबिक कैलीग्राफी थी, जहाँ पे हसीन या हलवा वगैरह के अल्फाज थे, जिसका मतलब भी यही होता है। और उसको देखकर किसी बंदे को ये शक होता है कि ये शायद कुरानी आयात लिखी हुई हैं और ये कुरान पाक की गुस्ताखी हो रही है। और वहाँ पे एक हुजूम बन जाता है और हुजूम कत्ल की कोशिश करता है उस औरत को, और उस औरत को जान से मारने की कोशिश की जाती है। और इसी दौरान पुलिस आती है और उसको ले जाती है। अब ये एक वाक़या है। अब हम इस वाक़े के कुछ पस मंज़र में देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब जहाँ पे भी आपको ये वाक़या मिलेगा, वहाँ पे आपको उलमा के ऊपर और मौलवियों के बारे में बड़े अजीब अजीब कमेंट्स मिलेंगे कि ये मौलवियों की जहालत है, ये मौलवियों ने ऐसा कुछ किया है। तो आप ये देखें कि वो आवाम थे सारे जिन्होंने ऐसा किया है। अब आप कहेंगे कि आवाम ने उनको इस तशद्दुद तक लाया है। मैं ये नहीं समझता। इस तशद्दुद में सबसे बड़ा हाथ हमारी रियासत का है। उसके पीछे बहुत सारे पस मंज़र हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ डिस्कस नहीं की जा सकती, लेकिन इसके पीछे हमारी रियासत का हाथ है, जो उन्होंने इस तरह के लोगों को प्रमोट किया और आज हमारा तशद्दुद यहाँ तक पहुँच चुका है। अब हमने और आपने क्या करना है? कुरान पाक ने फरमाया कि जब भी कोई बात आप तक पहुँचे तो तहकीक करो। सूरत हुजरात आप पढ़ें। और इसी तरह कुरान पाक ने कहा है कि ज़्यादा गुमान न किया करो, इन्न बाज़ ज़न्नी इस्मुन, कि बाज़ गुमान जो होते हैं वो गुनाह होते हैं। ये गुमान ही था कि शायद कुरानी आयात लिखी हुई हैं। अब आइए देखते हैं कि हमारा कुरान व हदीस क्या कहते हैं इस बारे में। कुरान व हदीस कहते हैं कि आपको शक हो किसी के बारे में तो शक की बिना पर आप फैसला नहीं कर सकते उस पर। फ़िक़ह में ये मसला लिखा हुआ है कि अगर किसी बंदे ने जुमला बोला कोई कुफ़र का और उसके 99 मतलब ऐसे निकलते हैं जो कुफर वाले हैं और कोई एक मतलब ऐसा निकलता है जो इस्लाम से मुताल्लिक है, यानी उससे लगता है कि ये कुफ्र नहीं है, तो हम वो एक मतलब लेंगे। अब हमारी आवाम कुरान और हदीस से तो नाबलद है। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि हमारी आवाम के अंदर ये चीज़ राइज हो चुकी है कि दीन पर अमल नहीं करना, दीन के नारे लगाने हैं। आपको कॉन्फ्रेंसेस बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी रबीउल अव्वल के अंदर, रमज़ानुल मुबारक के अंदर, लेकिन अमल कितना आपको नज़र आता है? वही लोग जो ये सारी महफ़िल अरेंज कर रहे होते हैं, हमने उन्हीं को देखा है कि वो फ़र्ज़ नमाज तक नहीं पढ़ते। हमने उन्हीं लोगों को देखा है कि वो अपनी बहनों का हक़ अदा नहीं करते और लाखों करोड़ों की मजलिसें करा देते हैं। अल्लाह माफ़ करे, हमारी आवाम की ये हालत हो चुकी है कि अमल नहीं करना, नारे लगाने हैं। अब्दुल्ला बिन उबई भी यही करता था, जिसको मुनाफिक कहा जाता है सबसे बड़ा मदीने का। वो अमल नहीं करता था लेकिन नारे लगाता था। वो अल्लाह के लिए कुर्बानी नहीं देता था लेकिन दावा करता था। तो अगर आपका दावा है इस्लाम का और आप अमल नहीं कर रहे तो आप मुसलमान नहीं हो सकते। अब इस पस मंज़र में क्या हो रहा है कि मौलवियों को बुरा भला कहो कि उन्होंने तालीम नहीं दी। आप मुझे बताएं कि हमारी आवाम ने इंटरेस्ट ही कब शो किया है दीन के अंदर? हमारी आवाम कब इंटरेस्टेड हुई है? आप कुरान क्लास स्टार्ट कर लें या आप देख लें कि जो गाना सिखाने वाले होते हैं या गाना गाने वाले होते हैं उनको कितना पे किया जाता है, और जो दीन पढ़ाने वाले और समझाने वाले होते हैं उनको कितना पे किया जाता है। इसी तरह उन लोगों की कितनी फ़ैन फॉलोइंग है जो लोग गाने को प्रमोट करते हैं, जो लोग बेहयाई को प्रमोट करते हैं, और उन लोगों की कितनी फ़ैन फॉलोइंग है जो आपका इमाम मस्जिद है, आपके इमाम मस्जिद की लोग कितनी इज़्ज़त करते हैं या उसको कितना मिलते हैं। या आपका कोई सुपरस्टार क्रिकेटर आ जाए या कोई गाना गाने वाला आ जाए, उसके पीछे लोग कैसे पागल हुए जाते हैं। तो ये उलमा का कसूर नहीं है, ये आवाम का कसूर है। अब आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी औलादों को, अपने घर वालों को दीन की तालीम दीजिए। पाकिस्तान अब ऐसा मुल्क बन चुका है कि कहीं ऐसा ना हो कि हलवे की वजह से कोई आप पर हमला कर दे और आप मारे जाएं। ये वक्त आने से पहले पहले अपनी औलादों को दीन की तालीम दीजिए,
تاکہ وہ کسی ہجوم کے ساتھ مل کے، وہ کسی جتھے کے ساتھ مل کے کسی پر حملہ کر کے کسی کی جان نہ لے لیں، یا کوئی جتھا اور جلوس اور ہجوم حملہ کر کے آپ کے بچے کو قتل نہ کر دے۔ تو اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم دیجیے۔ یہ معاشرہ بہت بگڑ چکا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہم قوم نہیں رہے، معذرت کے ساتھ یہ الفاظ برے مت بنائیے گا، یہ ہم قوم نہیں رہے، اب ہم ہجوم بن چکے ہیں۔ اور ہجوم ایک ریوڑ کی طرح ہوتا ہے، جہاں اسے بھیجا جاتا ہے، جس طرف انہیں چلایا جاتا ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اسے صحیح اور غلط کا نہیں پتہ ہوتا۔ آپ نے واقعہ شاید سنا ہوگا کہ ترکی کے اندر پہاڑ سے کسی وجہ سے ایک بھیڑ نے چھلانگ لگائی، تو اس کے پیچھے 450 کے قریب بھیڑوں نے چھلانگ لگائی، اور ان میں سے کچھ مر گئیں اور کچھ زخمی ہو گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ باقی جو چھلانگ لگانے والی بھیڑیں تھیں انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کیوں چھلانگ لگا رہی ہیں، بس وہ یہ دیکھ رہی تھیں کہ آگے والی جو لگا رہی ہیں۔ اور یہاں ہجوم یہی کرتا ہے، کوئی ایک آدمی غلط کام کرتا ہے اور سارے پیچھے لوگ غلط کام وہی کرتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی قیامت کی بتائی ہوئی نشانیوں میں سے ہے کہ قاتل قتل کرے گا، اسے پتہ نہیں ہوگا کہ میں مار کیوں رہا ہوں، اور مقتول قتل ہو جائے گا اور اسے پتہ نہیں ہوگا کہ میں قتل کیا کیوں جا رہا ہوں۔ اور ایسے ہجوموں کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ خدا را اپنی اولادوں کو اچھی دین کی تعلیم دیجیے، تشدد سے بچائیے۔ دین تشدد کو سپورٹ نہیں کرتا۔ آپ کا قرآن کہتا ہے کہ جس نے کسی ایک کی جان لی اس نے پوری انسانیت کی جان لے لی، جس نے کسی ایک کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اس عورت کو، اس پولیس والی عورت کو جس نے یہ ہمت دکھائی اور اس عورت کو اس ہجوم سے بچایا۔ اللہ رب العزت ایسے فیصد پاکستان میں پیدا کرے۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو اس عورت کو بچانے والے تھے ان میں ایک امام مسجد بھی تھا، جس نے لوگوں کو آ کے سمجھایا، لوگوں کو بتایا کہ یہ قرآنی الفاظ نہیں لکھے ہوئے، یہ قرآنی آیات نہیں لکھی ہوئیں، لیکن پھر بھی افسوس ہوتا ہے کہ ان میں ایک آدمی کا نعرہ یہ خود میں نے سنا کہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا۔ پتہ نہیں یہ نعرہ وہاں کیوں استعمال ہو رہا تھا۔ اس عورت نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، اس عورت نے تو ایسی کوئی مثال یا کوئی ایسی بات بھی نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی یہ نعرے لگائے جا رہے تھے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مذہب ہمارے پاکستان میں سوائے تشدد کے اور کسی چیز کے لیے نہیں رہ گیا، کیونکہ قانون بھی مذہب والے نہیں ہیں، اخلاق بھی مذہب والا نہیں ہے، زندگی بھی مذہب والی نہیں ہے۔ نعرے مذہب والے ہیں، تشدد مذہب والا ہے، قتل مذہب والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے مذہبیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن والا بنائے، حدیث والا بنائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔